172वीं रात। जब 172वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। बादशाह ने अपने वजीर को तलब किया और इससे तन्हाई में कहा कि ए वजीर, बता कि शादी के मसले में मैं अपने बेटे कमर उज़्ज़मा से क्या तदबीर करूं, क्योंकि मैंने तुझसे उसकी शादी के बारे में मशवरा किया था और तूने ये मशवरा दिया था कि बादशाह बनाने से पहले मैं इसका निकाह कर दूं। मैंने कई बार इससे शादी का जिक्र किया लेकिन उसने ना माना। ए वजीर, बता के अब मैं इसके साथ क्या करूं? वजीर ने कहा कि ए बादशाह, 1 साल और सब्र कर, इसके बाद तो उसके बारे में गुफ्तगू कीजियो, तो तन्हाई में ना कीजियो बल्कि हुकूमत के दिन, जबकि तमाम अमरा और वज़रा हाजिर हूँ और फौज ईस्तादा हूँ। जब ये सब लोग जुमा हूँ तो अपने कमर उज़्ज़मा को बुलवायो और शादी के बारे में वजीर और अमीरों और सरदारों के सामने गुफ्तगू कीजियो। इस वक्त उसे उनके आगे शर्म आएगी और वो तेरी मुखालफत ना करेगा। बादशाह अपने वजीर की ये बातें सुनकर खुश हो गया और इसकी राय को पसंद किया और उसे एक निहायत उम्दा खिलत अता की। इसके बाद बादशाह शहरमान ने अपने बेटे कमर अल ज़मान पर 1 साल और सब्र किया। जो जो दिन गुजरते जाते इसका हुस्न व जमाल और खूब रूई और कमाल और निखरता जाता, यहाँ तक कि इसकी उम्र तकरीबन 20 साल हो गई और खुदा ने इसे खूबसूरती का लिबास पहनाया और इसके सर पर तकमील का ताज रखा, यहाँ तक कि इसकी आंखें जादूगरी में हारूत से बढ़कर हो गईं और इसकी निगाहें ताबूत से ज्यादा गुमराहकून बन गईं और उसके रुखसार सुर्ख हो गए और इसकी पलकें तेज तलवार की तरह कत्ल करने लगीं और इसकी पेशानी चमकते हुए चाँद को मात करने लगी। इसकी जुल्फें गोया काली रात थीं और इसकी कमर पीटी के धागे से ज्यादा पतली और कूल्हे रेत के तूदों से ज्यादा भारी, और इसके कंधों को देखकर बुलबुलें नगमा सराई करती और इसकी कमर इसके भारी कौलहों की शाकी होती और इसकी खूबरूई पर सब लोग लौट थे। बादशाह ने वजीर की राय के मुताबिक 1 साल और इंतजार किया, यहाँ तक कि हज का दिन आ गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।